हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 का सीसीए जोन वाइज डेटा, जो यहाँ पे एक डाटा वायरल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और अब तो साथियों हद ही हो गया, बिना कोई ऑफिशियल प्रूफ के, ठीक है, बिना कोई ऑफिशियल डेटा के यहाँ पे तेजी से धड़ल्ले से सीसीए के डेटा को वायरल किया जा रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बाकी जो भी डिटेल है हम आगे देखेंगे और यहां तक ये भी बता दिया जा रहा है कि किस जोन में कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं, किस जोन में क्या पर सीट कंपटीशन देखा जा रहा। तो आखिर ऐसा मजाक सीसीए छात्रों के साथ क्यों किया जा रहा, क्योंकि अभी रेलवे ऑफिशियल डेटा दिया नहीं है। तो जब रेलवे ऑफिशियल डेटा दिया नहीं है तो हम एक अनुमानित कर सकते हैं कि सीसीए का संख्या 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख, ठीक है, एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। पर क्या जोन वाइज कोई भी संख्या बता सकता है कि जब तक रेलवे का डेटा नहीं आया है? जी नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसा सीसीए के साथ एक बड़ा गेम, एक बड़ा धोखा सीसीए छात्रों के साथ किया जा रहा। और अब तो यह भी बता दिया गया है कि फॉर्म की संख्या के अकॉर्डिंग डेंजर जोन कौन सा है और सेफ जोन कौन सा है। संपूर्ण डिटेल वीडियो के आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, और पता आप लोग का ग्रुप डी का अभी एग्जाम होने वाला है, कुछ टाइम में एनटीपीसी का भी एग्जाम होने वाला है, और रेलवे का अभी कैलेंडर इसी तरह फॉलो होते रहेगा। एएलपी का भी नया वैकेंसी आ गया, फॉर्म भराना भी अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके साथ साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से ईयर एंड ऑफ द सेशन सेल यहाँ पे लाइव हो चुका है, और 29 से 31 मार्च का जो आपका सेल था, जिसमें 31 मार्च में सबसे लोएस्ट प्राइस, अभी तक का इससे लोएस्ट प्राइस आपको कभी भी देखने को नहीं मिला, मात्र और मात्र 307 रुपए में आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स यहां पे ले सकते हो, जिसमें आपको अनगिनत फायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरा अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहां पे, और जितने भी ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सारा का सारा आपको यहां पे ऑल इंडिया रैंक, प्रीवियस ईयर पेपर, ऑल टाइम एनालिसिस, सॉल्यूशन, सारा कुछ देखने को मिलता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर बाय कर लीजिएगा। कूपन कोड में PRFT जरूर यूज करिएगा ताकि इंस्टेंट आपको 12% का डिस्काउंट मिल सके। साथियों, सीसीए का जो मामला है वो आज से नहीं, 2018 से चलते आ रहा। 2018 में आरटीआई से अपडेट आ गया था कि कितने सीसीए हैं, 2019 में भी अपडेट आ गया था कि कितने सीसीए हैं। पर जैसे ही 2024 का वैकेंसी 2025 में जो निकल के आता है, जब यहाँ पे फॉर्म का डेट लास्ट हो जाता है, उसके बाद जितने भी आरआरबी, आरआरसी, सभी पर हमने खुद अपने हाथों से आरटीआई फाइल किया है रातों में जगकर, कि इसी उम्मीद से कि रेलवे आज नहीं तो कल सीसीए का डेटा आप लोगों के सामने जारी करेगा। उसके बाद हम लोग जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो अफवाह फैल रहा कि 1 लाख कैंडिडेट है, 50,000 कैंडिडेट है, या फिर जो भी कैंडिडेट है, वो एक्चुअल आरआरबी वाइज सीसीए की संख्या सामने आ जाएगा। तो उसको लेकर अभी तक हमारे पास टोटल 15 से भी ज्यादा आरटीआई का रिप्लाई जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, और सभी में यही बताया जा रहा कि अभी हम इसका डेटा आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ये सेंसिटिव मामला है, और अभी ये मामला कोर्ट में है। आप लोग को भी पता है कि आईटीआई को लेकर ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा, और अगला सुनवाई 26 फरवरी 2025 के डेट में होने वाला है। उसके बाद 26 मई 2025 के डेट में होने वाला है। उसके बाद ही रेलवे फॉर्म का स्क्रूटनी और ऑफिशियल डेटा यहां पे जारी करेगा, ऐसा लग रहा है। इसके बाद हमने आपको कल के ही डेट में आपको टेलीग्राम में भी यहां पे सूचित किया था। देखिए कल के ही डेट में देखोगे तो देखिए 30 मार्च को ही हमने यहां पे आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि रेलवे ग्रुप डी टोटल 15 आरटीआई रिप्लाई आया है, पर कोई भी ग्रुप डी में कितने फॉर्म भरे गए हैं डाटा अभी नहीं दिया गया है। फिर आज के डेट से ये न्यूज वायरल हो रहा, और हमें कुछ कैंडिडेट ने व्हाट्सएप पे भी सेंड किया है कि सर ये क्या चल रहा, जब रेलवे ने ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया है तो किस आधार पे इन न्यूज़ों को वायरल किया जा रहा। अब ये न्यूज़ कहां से निकल के आया है, कौन बनाया है, इसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी सूचना नहीं मिला है अभी तक। पर हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा व्हाट्सएप पे भेजा गया। देखिए फॉरवर्डेड मैसेज आपको दिखा रहा है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भेजा गया है। तो देखिए रेलवे का जो ओरिजिनल आरटीआई रिप्लाई है, जिसमें अभी तक कोई डेटा यहाँ पे नहीं दिया गया, वो आपका ये है ओरिजिनल आरटीआई रिप्लाई। और जो डेटा आपको वायरल किया जा रहा वो ये डेटा है जिसमें आपका 66,300 सीसीए कैंडिडेट फॉर्म फिलअप का बात किया जा रहा। हालांकि जब 66,000 या फिर हम 70,000 या फिर 80,000 या 1 लाख, जो भी डेटा यहां पे आप एज्यूम कर सकते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ,
वो एक एक्सपेक्टेड डेटा रहेगा, एक अनुमानित संख्या रहेगा। वहां तक तो बात समझ में आता है, पर बात तब नहीं समझ में आता है जब यहां पे टोटल फॉर्म फिलअप सीसीए का जोन वाइज कैसे यहां पे डिसाइड किया जा सकता है, कौन सा ऐसा मैथमेटिक कैलकुलेशन यहां पे लगाया गया है जिसके कारण ये जो आपका जैसे एनआर में 6000 फॉर्म पड़ा है, पर सीट कंपटीशन 6 आ रहा है। उसी तरह हुबली में देखिएगा जिसमें 101 सीट था, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन आपको 3000 टोटल फॉर्म फिलअप है, पर सीट कंपटीशन 29 है। अब आप ही सोचिए कि अगर ये डेटा फेक है, ठीक है, और जो बच्चे एसडब्ल्यूआर से फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वो तो ऐसे ही अपना आधा हिम्मत तोड़ दिए होंगे कि 29% कंपटीशन आ रहा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा डेटा को क्यों वायरल किया जा रहा है जब जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई ऑफिशियल हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है, तो फिर ऐसा डेटा को क्यों वायरल किया जा रहा है। तो सीसीए छात्र, आप जो भी फॉर्म जोन में फॉर्म भरे हैं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जोन का डेटा जानने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कि ठीक है कि कहां पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसको जानने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन आपका रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्का तभी होगा जब आप यहां पे अपने पूरी ईमानदारी से आप लोग अपना रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन में लगे रहिएगा। बाकी अगर आप लोग ऐसे ही डेटा खेलते रहिएगा तो देखते देखते एग्जाम का डेट आ जाएगा और आपको पता चला कि आपके जोन में इतने फॉर्म भरे गए हैं, उसके जोन में इतने फॉर्म भरे गए हैं। यही देखते देखते रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट भी जारी कर देगा और पता चला कि फिर आप लोग बाद में रेलवे को ही कोसोगे कि सीसीए में इतना कट ऑफ ज्यादा कैसे चला गया। क्योंकि जब पढ़ने का ऑफिशियल टाइम था तो उस टाइम आप लोग डेटा के पीछे भाग रहे थे कि एनआर में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, एसडब्ल्यूआर में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, उस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, इस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। और जो बच्चे डेटा के ऊपर नहीं भाग रहे हो, अपना आराम से थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक बात यहां पे सच्चाई है, जान लीजिए कि अगर सीसीए करके भी, रेलवे अप्रेंटिस करके भी आप लोग अगर एक सीट अपना रेलवे ग्रुप डी में पक्का नहीं कर पाए तो फिर ये जान लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो आपको नौकरी दे पाए। क्योंकि जितना आसान सीसीए करके, रेलवे अप्रेंटिस करके ग्रुप डी नौकरी पाना है, उतना आसान ऑल ओवर इंडिया का कोई भी और जॉब पाना नहीं है। इस बात को आप लोग आज जान लीजिए, नहीं तो कल आप लोग को ये खुद महसूस होगा। ठीक है, बाकी इसका क्या आधार है इस डेटा का, अभी कोई भी प्रूफ नहीं है। अभी तक इस डेटा को हम ये भी नहीं बोलेंगे कि ये डेटा फेक है, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि ये डेटा 100% सही है। इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है हमारे पास, क्या किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे यही अनुरोध है लास्ट में कि इन सब चक्कर में मत पड़िए। बस आप लोगों के पास सर्टेन टाइम है, बाकी जो टीचर का काम है वो टीचर को करने दीजिए, जो कोर्ट में मामला चल रहा है, जो जज वकील का काम है उनको करने दीजिए। आपका जो काम है आप लोग अपना ईमानदारी पूर्वक करिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि लगभग 50,000 नहीं तो 40,000 के आसपास, और एनएसडीसी का जो डेटा आया था उसमें भी आपका 40-45 के आसपास अप्रेंटिस का संख्या है, जिसमें से 2018-2019 वाली भर्ती में भी बहुत हजारों के तादाद में जो सीसीए कैंडिडेट ऑलरेडी नौकरी ले चुके हैं। तो सीसीए का कैंडिडेट इतना नहीं है जितना अभी बताया और जताया जा रहा है। तो आप लोग उसको फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि इन सभी चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग अपना जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए। और टेक्स्ट बुक के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आप लोग अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, जो आपको यहाँ पे इसका प्राइस घट के अब 307 रुपए कर दिया गया है, और ये सबसे लास्ट आपका ऑफर है, इससे कम प्राइस और पॉसिबल नहीं है। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से ईयर एंड सेशन सेल आ गया है और टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लीजिए। जो भी आपका वीक पोर्शन है, प्रीवियस ईयर पेपर का निरंतर प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी आपका वीक पोर्शन है उसको अभी आपके पास समय है, उसको सुधारने का प्रयास करिए। डेटा के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, नहीं तो पता चला कि डेटा ऐसे ही आते रहेगा। और जो भी संख्या है, जितना भी संख्या है, बस उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना स्टडी पे फोकस करते रहो। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।